दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं अनअकैडमी के इस चैनल पे। और आज मैं जो बात करने वाला हूं, अब आप लोगों को रुकना नहीं चाहिए कि अब जो है जेपीएससी एग्जामिनेशन जो है 7वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आप सब लोग को मैं आपको बता दूं, जो मुझे सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो लगभग आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका जो है 7वीं जेपीएससी का फॉर्म भरा जाने वाला है। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। तो अब जो है हमें जो है पूरा फोकस होकर के अपनी तैयारी को एक ऊंचाई पे ले जाना है। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जब हम ये जान जाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है किसी एग्जाम के लिए, तब जा करके हमारी तैयारी सफल होगी। और मैं जहां तक जो है जानकारी है मुझे, तो मैं बता दूं आपको, मार्च से अप्रैल तक आपका जेपीएससी का प्री एग्जामिनेशन हो जाने वाला है। आपका जो है मार्च से लेकर के आपका अप्रैल आते आते आपका जो है ये प्री एग्जामिनेशन हो जाएगा आप सब लोगों का। तो वहां पे आप सब लोग पूरा एक्टिव हो जाएं, आप तैयारी करें पूरे जोश के साथ। तो आइए आज हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से बुक आपको जो है 7वीं जेपीएससी पीटी के लिए पढ़ना है। कि अभी पहले हम अब जो है सो बिना देरी किए हुए अब हमें पीटी एग्जामिनेशन में लग जाना होगा। पूरा स्ट्रेटजी हमारा होगा 7वीं पीटी को क्वालिफाई करना। आप जो है अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए हो, इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और मैं हूं आपका एजुकेटर विनीत शेखर, जो यहाँ पे जेपीएससी और बीपीएससी के स्टूडेंट को पिछले 4 सालों से गाइड करते आ रहा हूं। और आपको मैं बता दूं, अनअकैडमी पे ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलते रहेगी। अब हम लोग सीधा बात करते हैं जेपीएससी का जो प्री एग्जामिनेशन है, उसके एग्जाम पैटर्न का, उसका सिलेबस देखेंगे और टू द पॉइंट उसे हम कैसे क्वालिफाई करें, की पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जो होगा जेपीएससी का जो हमारा कंबाइंड जो एग्जाम होता है सिविल सर्विस, इसमें प्रीलिम्स पेपर होगा, फिर मेंस होगा और फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो आपका प्रीलिम्स जो है आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव। और इसमें क्या होगा कि आपका 2 पेपर होने वाला है, 2 पेपर होगा। इसके अंतर्गत 2 पेपर आपको होंगे, जो आपको मैं इस 2 पेपर को क्वालिफाई करने की पूरी स्ट्रेटजी आज डिस्कस कर देता हूं अभी, कि आप क्या पढ़ोगे तो तुरंत बहुत सिंपल तरीके से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। मेंस, फिर उसके बाद पीटी क्वालिफाई करोगे तो फिर मेंस, और जब मेंस क्वालिफाई करोगे तो आपको जो है 100 मार्क्स का आपको जो है पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जेपीएससी प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, कंपलसरी पेपर होंगे, दोनों में आपको उपस्थित होना है। तो पेपर 1 जो हमारा जनरल स्टडीज का जो पेपर 1 जो होने वाला है, जिसमें आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 15 क्वेश्चन यहां से आपको पीटी में पूछे जाएंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, मतलब 30 नंबर हिस्ट्री का वैल्यू है। मतलब इसे आप थोड़ा सा भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंशिएंट से 5 क्वेश्चन आएंगे, मिडाइवल से 5 आएंगे और मॉडर्न से 5 आएंगे। ये आपको मैं बता दूं, जेपीएससी ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे सारा इसने टॉपिक को क्लियर कर रखा है कि कहां से वो कितने सवाल पूछेंगे। उसमें कोई संशय नहीं है कि इस टॉपिक से 2 सवाल, उसमें से 5 सवाल उठा के रख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम यहां से इतना सवाल पूछेंगे तो उतना ही वो पूछेंगे। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया क्लियरली लिखा हुआ सिलेबस में मेंशन है। जनरल ज्योग्राफी से 3 सवाल होंगे, फिजिकल ज्योग्राफी से आपके 3 सवाल होंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से आपका 2 सवाल होंगे, सोशल एंड डेमोग्राफिक से 2 सवाल होंगे। ये टोटल 10 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से हो जाएंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से भी आपको 10 सवाल होने वाले हैं। इसमें आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 सवाल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 सवाल, और यहाँ पे आप देखिए आपका जो है 2 सवाल जो होने वाला है पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज,
यहाँ से 2 सवाल, मतलब 10 नंबर आपका जो है 10 दूना 20 नंबर जो है पॉलिटी और 10 दूना 20 नंबर आपका जो है ज्योग्राफी यहाँ से हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो इकोनॉमिक आपका जो है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी 10 सवाल होंगे, 20 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको साइंस टेक पढ़ना पड़ेगा, इसे छोड़ नहीं सकते हो आप। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस टेक को, साइंस टेक से आपका 30 नंबर आने वाला है। 15 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो आपका 30 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे आप सभी लोगों को। ये क्लियर है बिल्कुल, यहाँ पे सब चीज क्लियर कर दिया गया है। अब देखिए झारखंड स्पेसिफाई क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, तो ये 10 सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे आपके। फिर आपका जो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स से आपके 15 सवाल होने वाले हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स मतलब करंट अफेयर से 15 सवाल हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला जो हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जनरल क्वेश्चन या मिसलेनियस, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको बहुत अच्छे से मैं बता देता हूं आप सब लोग को। इसके लिए आप लुसेंट का जो है, लुसेंट का मिसलेनियस जो विविध जो लास्ट में दिया हुआ है वो पढ़ लो, वो आप क्वालिफाई कर जाओगे, जिसमें ये सारे टॉपिक से आपको सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ लुसेंट वाला जो पार्ट होता है लुसेंट के बुक में, मुझे लगता है कि ये ग्रंथ है, सभी मतलब अभी जो है जनरल कंपटीशन तैयारी करने वाले हों या जेपीएससी बीपीएससी तैयारी करने वाले हों, उनके पास लुसेंट का बुक मिल जाता है। अब देखिए जनरल स्टडीज पेपर 2 जो है ये झारखंड स्पेसिफाई पेपर होगा, जिसमें उसने क्लियर कर रखा है कि झारखंड का इतिहास से आपका 8 सवाल होंगे 16 नंबर के। और यहाँ टॉपिक भी बता दिया है कहाँ से क्या क्या सवाल होने वाले थे, पूरा सब लिख दिया है उसको। फिर उसका झारखंड आंदोलन से 7 सवाल, झारखंड की विशिष्ट पहचान से 5 सवाल, झारखंड का लोक साहित्य नृत्य से आपका 5 सवाल, और यहाँ पे देखो झारखंड साहित्य आपका जो है आपका साहित्यकार से 5 सवाल, और यहाँ पे झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 3 सवाल आएंगे, झारखंड की भूमि संबंधी कानून से 12 सवाल आएंगे। कितना ज्यादा जरूरी है, देखिए 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास झारखंड का जो है और भूगोल, मतलब ये पढ़ना है तो आपको जो है 10 सवाल यहाँ से होंगे। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियां से 6 सवाल, झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास से 5 सवाल। ये पैटर्न होने वाला है, बिल्कुल ये हमें तैयारी रखना है इसके। और यहाँ पे देखिए झारखंड की प्रमुख आपका जो है योजनाएं और उप योजनाएं से 5 सवाल, झारखंड की जंगल संबंधी आपका जो है वन जीव जंतु कार्यक्रम जो होंगे उससे 5 सवाल। देखिए ये पूरा आपका पैटर्न यहाँ पे डील कर दिया गया है, ये सब कुछ आपको कर लेना है। झारखंड संबंधी जो समसामयिक घटनाएं जो होगी करंट अफेयर, इससे 7 सवाल यहाँ पे आएंगे। ये सबको हम लोग करेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं कि पीटी क्वालिफाई करने के लिए जो आपको बुक चाहिए होंगे वो जीएस पेपर 1 के लिए और जीएस पेपर 2 के लिए, दोनों को मैं डिस्कस कर देता हूं। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों के लिए आपको कौन कौन से बुक चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री के बुक के लिए। तो हिस्ट्री में आप सब जाने हैं, तो हिस्ट्री के लिए जो हमारा बुक जो होना चाहिए, हमारे पास जो सारे लोग जो हैं ये एंशिएंट मतलब प्राचीन भारत के लिए जो बुक है वो आपको होना चाहिए। ये वाला देखिए हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निर्देशालय दिल्ली विश्वविद्यालय का एक बहुत ही प्रचलित बुक जो है ये आपका है द्विजेंद्र नारायण झा और कृष्ण मोहन श्रीमाली का लिखा हुआ बुक है। ये एंशिएंट इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आप साथ साथ सतीश चंद्र का जो है मध्यकालीन भारत, ये आप जो है मध्यकालीन मिडाइवल हिस्ट्री के लिए जो है आप सब लोगों को इस बुक का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद देखिए आधुनिक भारत का इतिहास जो है बिपिन चंद्र, इसका जो नया एडिशन जो आया ये देखिए ओरिएंट ब्लैंक स्वान का है। ये आपके पास इस बुक को आपको पढ़ लेना चाहिए। जब ये तीनों बुक आप पढ़ लेते हो, एंशिएंट, मिडाइवल और आप मॉडर्न, तो आपको ये घटना चक्र जो सीरीज है
इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसका जो है इस बुक में एनालिसिस किया गया है। आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ चुका है स्टेट पीसीएस में कैसे सवाल आते हैं उसको यहाँ पे विस्तार से यहाँ पे क्या है ये कर लेते हो तो मेरी बात मानो आप 15 के 15 सवाल करने की स्थिति में हो जाओगे। हिस्ट्री का पोर्शन आपका छूटेगा नहीं। हिस्ट्री से जो 15 सवाल आने वाले हैं वो सब आप लोग बहुत इजी वे में कर दोगे। तो ये आपका हिस्ट्री कंफर्म रहेगा और यही हिस्ट्री आपको जो है जीएस जो मेंस पेपर होगा वहां पे भी फायदा करेगा। मैं ऐसा पैटर्न बताने वाला हूं जो पीटी प्लस मेंस एग्जामिनेशन दोनों में आपका क्या हो जाए फायदा करे, क्लियरली आपको मिले बेनिफिट। फिर देखिए भूगोल के लिए और यहाँ पे देखो आप साथ साथ अगर चाहते हो कि जिसको बहुत ज़्यादा और अच्छा से तैयारी करना तो पहले अगर ओल्ड एनसीईआरटी बुक मिल जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाता है हिस्ट्री का तो आप उसको भी कर लो, ओल्ड एनसीईआरटी बुक भी कर लो। और नई वाली अगर है तो नए वाले में 8 से 12 तक का एनसीईआरटी हिस्ट्री का आप कर सकते हो आप, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है, अभी हम लोग ज़्यादा, अब हमारे पास टाइम कम रह गया है। अब आपको मैं बता दूं आपके पास 4 महीने से लेकर के मैक्सिमम 5 महीना का टाइम है जेपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के लिए। फिर देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपको ज्योग्राफी के लिए, जहाँ से 10 सवाल आपके आने वाले थे, मतलब 20 नंबर यहाँ से आने वाले थे और आएंगे इस सवाल में। इसके लिए मैं बता दूं आप सब लोग का 9 से लेकर के 9 से 12 तक का, 9 से 12 तक का आप जो है एनसीईआरटी बुक पढ़ लो, 9 से 12 तक का एनसीईआरटी बुक। फिर हम जो है महेश बर्नवाल का भूगोल एक समग्र बुक आता है जिसे आप लोग लेटेस्ट एडिशन परचेज कर लें और उससे पढ़ें। और साथ ही साथ आप जो है घटना चक्र का जो है एक प्रैक्टिस के लिए कि कैसे सवाल आते हैं, कैसे आ सकते हैं, उसे हम लोग जरूर देखें। ये लेटेस्ट एडिशन मार्केट में अब आ चुका है 2020 का। इस बुक को भी करना चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए। अगला हमने ज्योग्राफी के बारे में बातें कर लिया, अब हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की चर्चा। पॉलिटी में आप सब लोगों के पास जो है सो पॉलिटी में आपको जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम बोलें तो एक बाइबल के रूप में लिखा गया किताब है पॉलिटी के लिए, तो वो लिखा गया है लक्ष्मीकांत के द्वारा। ये मैग्रा हिल्स के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये पब्लिकेशन इस बुक को पब्लिश करती है। जिससे भी पूछो एक ही बुक मार्केट में सब बताएंगे कि आपका हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम, लक्ष्मीकांत की बुक पॉलिटी के लिए सर्वश्रेष्ठ बुक मानी जाती है। इसे आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए और साथ साथ आपको जो है इसके प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र का ये जो चौथा खंड जो आता है, जो क्या है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इससे आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाते हैं साथ साथ। अब देखो इसके साथ मैं आपको दिखा दूं, आप सब लोग अगर चाहो तो इस बुक का स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो कि मार्केट में जो है नया एडिशन 12वां आपका एडिशन आ चुका है रमेश सिंह का जो है अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था से जो सवाल हैं वहां से भी आपको पूछे जा सकते हैं। आपको ये एनसीईआरटी में बता दूं कि एनसीईआरटी जो है आपका इकोनॉमिक्स का 9th क्लास से 12 क्लास तक आता है, लेकिन 12 क्लास में 11th का एनसीईआरटी तो पूरे अच्छे से पढ़ना है, 12 में कुछ सिलेक्टेड पार्ट ही पढ़ना है जिसमें हमें कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ जैसे नेशनल इनकम का कुछ चैप्टर होगा उसे पढ़ेंगे, बजट होगा वो सब पढ़ेंगे। हम जो है उसमें पूरा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, वो हमें थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है 12 के एनसीईआरटी में। तो हमें 9 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी देखना है। और इसमें आप रमेश सिंह का जो ये बुक आया है लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल हो चुका है, मार्केट में आ चुका है इकोनॉमिक्स का, वो आप लोग परचेज कर लें, इससे पढ़ो आप सब लोग। और साथ साथ आप जो है घटना चक्र का ये सीरीज जो है आप सब लोग इसे आप सब लोग जानते हैं कि घटना चक्र का ये जो सीरीज है ये लेटेस्ट आपका आ चुका है। इसमें लेटेस्ट डेटा अपडेटेड डेटा के साथ आया है,
इसमें बजट वगैरह सब के बारे में चर्चा किया गया है। इस बुक को आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे ले लें। अब अगली जो बातें करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे आप जो है एक और मैं बुक आपको इकोनॉमिक्स में प्रिपेयर करने के लिए बोलूंगा। ये ज्योग्राफी आपका जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। एक अतिरिक्तांक देखते हैं ना, प्रतियोगिता दर्पण का ही एक सीरीज होता है अतिरिक्तांक। ये आपको इकोनॉमिक्स में लेना चाहिए, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स में जो है जो लेटेस्ट डेटा करंट आपको जोड़ करके पूछता है। आर्थिक समीक्षा जो देखते हैं ना, आपका ये आएगा। तो ये सारी जानकारियां जो है आपको ये लेटेस्ट आपको मिलने वाला है प्रतियोगिता दर्पण के इस सीरीज में। आप सब लोग वहां ये वाला जो है पार्ट परचेज करना ना भूलें। इसको तैयारी में ये बहुत ज्यादा आपको एक ऊंचाई तक ले जाएगा ये बुक। आप देखिए साइंस टेक, जहां से मैंने क्या बताया कि 15 सवाल आने वाले हैं, 15 और 2 नंबर के होने वाले हैं, मतलब 30 सवाल 30 मार्क्स यहां से आने वाले हैं। तो 30 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। इसके लिए मैं आपको 2 बुक बोलूंगा, इससे आप लोग ले सकते हैं, दोनों की को आप पढ़ सकते हैं। अब देखो इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई बोलेगा ये बुक पढ़ लो, कोई बोलेगा वो बुक पढ़ लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक बुक लो, एक बुक को आप 4 बार पढ़ो। ऐसा नहीं कि 4 बुक को एक बार पढ़ें, आपको फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन एक बुक को आप 4 बार पढ़ोगे तो जो टॉपिक उसमें दिया हुआ है पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। इसमें सबसे पहला मैं लुसेंट का जो सामान्य विज्ञान का जो पार्ट आया है, बहुत अच्छी बुक है। इसे आप सब लोग यूज कर सकते हो। आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है। और साथ साथ ये आपका जो है ज्ञानचंद यादव के द्वारा लिखा गया किताब जो है ये है ज्ञान विज्ञान, जो एनसीईआरटी पर एक आधारित किताब लिखा गया है। इससे आप लोग यूज कर सकते हो। और साथ साथ मैं एक बात और बताऊं, 9th एंड 10th का एनसीईआरटी, ऐसे लोग बोलते हैं कि 6 से पढ़ लो 10th तक का आप एनसीईआरटी, लेकिन 9th 10th का साइंस का एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो वो इनफ है 9th 10th का, क्योंकि बहुत सारी जानकारी यहाँ मिल जाएगा। 11 12 का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है साइंस में, 9th 10th तक काम चल जाता है। यहाँ से पढ़ लो, आपको सवाल इससे बाहर नहीं जाएंगे। थोड़ा सा आपका इस बार मैं क्लियरली बता दूं कि इस बार के एग्जामिनेशन के लिए बच्चों ने तैयारी बहुत बड़े लेवल से कर रखा है। आपको भी उससे भी जम करके तैयारी करना पड़ेगा। एक बार तैयारी करो। अगर इस बार 5 से 6 महीने का टाइम दे देते हो, एक सीट आप अपना फिक्स कर लो। फिर मैं बता दूं, यहाँ पे देखो साइंस एंड टेक के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास जो है सिलवंत सिंह का एक बुक आता है मैग्रा हिल्स के लिए। इसका लेटेस्ट एडिशन देख करके जो है मेरे पास ये 4th एडिशन का अवेलेबल था तो मैंने ये लगा दिया। अगर आप मार्केट में आप सर्च करो इसका कुछ आ गया होगा लेटेस्ट, तो आप ये सर्च करके आप परचेज कर सकते हो ये बुक। आप इसको भी आप प्रिफेयर कर सकते हो। और यहाँ पे इसको प्रैक्टिस करने के लिए पूरा का पूरा पर्यावरण एवं पारिस्थितिक करके जो है ये आपका घटना चक्र सीरीज का ये एक 6ठा जो है खंड आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप इसे भी परचेज करें। और साथ में इसमें जो MCQ दिया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं, ये सवाल आपको मिल जाएंगे। आप इसको यहाँ से सॉल्व करो। पूरी तैयारी आपके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब देखो यहाँ पेपर 2 के लिए मैं बता दे रहा हूँ, GS पेपर 2 के लिए बता रहा हूँ आपको, पीटी में JPSC पीटी के लिए। तो यहाँ पे आप अगर ये करते हो तो आप बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। ये देखो बहुत ही चर्चित बुक जो है उड़ान पब्लिकेशन के द्वारा लिखा प्रकाशित बुक है झारखंड सार संग्रह। यहाँ पे देखो ये एक जो है आपका झारखंड के लिए JPSC के लिए आपका जो है ये कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगा। और ये अरुण अग्रवाल और स्वाति श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया बुक है। और इसमें आपका जो पुराना वाला एडिशन था उसमें थोड़ी बहुत जो है एरर दिया हुआ था, लेकिन नया एडिशन आया है इस लॉकडाउन के बाद, तो ये नया एडिशन है। तो आप उसमें देखेंगे क्या कि सारी चीज़ें सारी घटनाएं को अपडेट करके लाया गया है, जो एरर फ्री बुक
पब्लिश करने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग इस बुक को परचेज करो, जहां आपके पेपर 2 में बहुत ज़्यादा ये फायदा देने वाला है। और यहाँ पे मैं बता दूं, इसके प्रैक्टिस करने के लिए पेपर 2 का झारखंड उड़ान पब्लिकेशन का जो है ये फिर से आपका झारखंड वस्तुनिष्ठ करके ये जो अरुण अग्रवाल और स्वाति श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया बुक आपके मार्केट में अवेलेबल है। इससे आप सब लोग परचेज करो। लेटेस्ट आप लोग इसको तैयारी आपकी ऊंचाई तक ले जाएगा। आपकी सफलता के लिए मैं बता दूं, पेपर 2 के लिए सबसे बेस्ट बुक आपका ये दोनों होने वाला है। आप इसको छोड़े नहीं, लगे रहें लगातार। एक बुक को 4 बार हो 5 बार हो, एक ही बुक में जितना बताया है इसी बुक को पढ़ो। आप दूसरी बुक को लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो पेपर 1 के लिए जो बुक बताया वो सारा बुक आपको फायदा करेगा। जी मेंस के एग्जामिनेशन में भी फायदा करेगा। मेंस में आपको 6 पेपर देने हैं जीएस में, वहां पे भी फायदा करेगा। ये सब हो गया। अब मैं आपको थोड़ी सी चर्चा कर दूं करंट अफेयर के लिए। तो साथी आप सब लोग जो है करंट अफेयर के लिए जो मैं बात करूं, करंट अफेयर के लिए मैं बात करूं तो सबसे पहला मासिक पत्रिका, मैं अभी यूट्यूब पे आप सब लोगों के लिए मॉर्निंग में 9 AM से लेकर के एक सीरीज तो आ ही गया हूं, प्रतियोगिता दर्पण, जो मैं जनवरी 2020 से इसकी मैं पढ़ाई आपका जो टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दिया हूं। यहां से आपको पढ़ने हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज जो है, ये प्रतियोगिता दर्पण से ये आप सब लोग कर लो, ठीक है ना। यहां से आप करंट अफेयर में ये पार्ट कर लेते हो तो आपको जो है करंट अफेयर का जो 15 सवाल थे वो कहीं जाने वाले नहीं है। मैं जनवरी 2020 से इसीलिए मैं स्टार्ट करवाया हूं आप सब लोगों का कि जब तक एग्जाम कर दो आप लोग 1 से 1.5 साल के अंदर का ही वो क्या पूछते हैं, करंट अफेयर पूछते हैं। मैं जो इंटरनेशनल करवाऊंगा उसको ज्योग्राफी मैप के थ्रू करवाऊंगा आपका करंट अफेयर। तो ये आपको एक मैगजीन कोई आपका चलेगा। और अभी तक अगर आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ना प्रारंभ नहीं किया है तो एक आप न्यूज़पेपर रेगुलर बेस पे आप ले सकते हो। न्यूज़पेपर कोई भी, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो आप सब लोग तो द हिंदू प्रिफेयर कर सकते हो, उसका एडिटोरियल पढ़ो, क्योंकि वो आपके मेंस एग्जामिनेशन में जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको वहां पे फायदा मिलेगा। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपको जो है जनसत्ता का देख सकते हो कि मुझे लगता है जनसत्ता आपको आसानी से मतलब झारखंड में अवेलेबल नहीं होगा, वो आपको एक दिन डिले करके आपको जनसत्ता मिल जाता है। दिल्ली से ऊपर प्रकाशित होता है, आप उसको ऑर्डर करो, एक दिन डिले ही मिलेगा, लेकिन उसका एडिटोरियल पेज या उसका न्यूज़ बहुत अच्छा होता है, आप उसको प्रिफर कर सकते हो। फिर आप नहीं तो आप सब लोग जो है दैनिक भास्कर का भी आप लोग यूज कर सकते हो। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण का भी आपका एडिटोरियल सही है। तो ये में से कोई एक न्यूज़पेपर कर लिए और एक प्रतियोगिता दर्पण कर लिए, बस कोई एक लगाना है, एक मैगजीन पे फिक्स हो जाना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा मैगजीन मार्केट में अवेलेबल है, सबके साइड नहीं जाना है। और लोकल न्यूज़ पे के लिए आप जो है करंट के लिए जो झारखंड में अगर मैं बता दूं आप सब लोगों को, झारखंड स्पेसिफाई कुछ आता है तो वो आप सब लोग को करना है। लोकल न्यूज़पेपर में वो प्रकाशित होता है गवर्नमेंट ने क्या क्या नई योजनाएं लेकर के आए। तो सरकार का जो है आपका झारखंड सरकार का जो है क्या योजना लाया वो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होगा। कुछ नई योजना आई होगी। झारखंड का बजट आपको पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए, झारखंड बजट पढ़ना है। अब ये सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है, अच्छे से तैयारी करना है। इससे हम लोग लगातार लगे रहेंगे, तैयारी हमारा चलता रहेगा। इतना करते हो आपके लिए तैयारी इनफ होगा, इससे ज्यादा बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इतना कर लो, अभी 5 से 6 महीने का टाइम है, कर सकते हो। अब मैं बताता हूं कि ये कोर्स पूरा कंप्लीटली कहां पे अवेलेबल होगा, ये आपको किस प्लेटफॉर्म पे आपको आसानी से क्लासेस मिल जाएंगे। तो ये मैं बता दूं आपको, जेपीएससी प्रीलिम्स का जो है हमारे अनअकैडमी के जो है प्लस कोर्स पे
अनअकैडमी प्लस कोर्स पे पूरा का पूरा सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, कोर्स स्टार्ट हो चुका है प्रीलिम्स का, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स स्टार्ट होते रह रहा है, लगातार कोर्स हो रहा है वहां पे। आप लोग अनअकैडमी का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जहां पे ये फायदे मिल जाएंगे। यहाँ पे 1 2 नहीं 50 टीचर आपको मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए। आप देखो यहाँ पे शेड्यूल दैट बॉक्स फॉर यू, आप जिस टाइम चाहोगे। अनअकैडमी का एडवांटेज मैं बताता हूं कि आपको अगर आप कहीं वर्किंग भी हो तो आप नाइट में क्लास कर सकते हो, दिन में क्लास कर सकते हो, जिस टाइम चाहो आपको उस टाइम पे क्लास मिलेगा। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो हिंदी मीडियम में आपको बैच मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश मीडियम में। एक सब्सक्रिप्शन में सारे फायदे मिल जाएंगे। नो लैंग्वेज बैरियर, लर्न एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। जो क्लास आपको पसंद आता है आप उसका वीडियो डाउनलोड करने का भी फैसिलिटीज अवेलेबल है और आप उसे ऑफलाइन में भी देख सकते हो। आपको अपने एजुकेटर से अपने टॉपिक से संबंधित जो है डाउट पूछने का, आपको बातें करने का पूरा मौका मिलेगा। ड्यूरिंग द लाइव क्लास आप चैट कर सकते हो और उसके दौरान जो है लाइव क्लास के दौरान आपका जो भी डाउट होगा वो आपके एजुकेटर क्लियर करते हैं। आंसर लाइव पोलिंग, जो आपका MCQ का प्रैक्टिस सेशन जो है सो ये होता है और उसमें अपनी तैयारी को आप जज करते हो। रेगुलर बेस पे अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका होता रहता है। और आपका लाइव टेस्ट और लाइव क्यूज, ये इतना ज़्यादा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे टेस्ट और क्यूज अवेलेबल है जिसका कोई आप सोच नहीं सकते हो। डेली आप चाहो तो डेली आप यहाँ पे टेस्ट और क्यूज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और साथ ही साथ आपने जो टेस्ट दिया, जो क्यूज दिया, उस पार्टिसिपेट किया, उसका डिटेल रिपोर्ट एनालिसिस भी मिलेगा कि आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना एवरेज टाइम लिया, कितना टॉपर जो होंगे आपके बीच में उसको कितना आया और आपका क्या रैंक रहा। ये थाउजेंड्स स्टूडेंट के बीच में आपको आपको जांच करने का मौका मिलेगा। साथ साथ है PDF एंड लर्निंग मटेरियल ऑल्सो अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी, आपका जो है प्लस कोर्स पे आपको मिल जाएगा। आपका जो भी आप जो क्लास करते हो, अगर आप अनअकैडमी प्लस अभी तक नहीं लिए हो तो फ्री कोर्स भी अनअकैडमी पे अभी अवेलेबल है। पहले उसको करो, स्टार्ट करो, फिर आप जो है बेस्ट में जा सकते हो प्लस पे। अब हमारा जो है ये सब्सक्रिप्शन बहुत ही सस्ते किफ़ायती दरों पे अवेलेबल है। मेरी बात मानो तो पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि JPSC का प्री से लेकर के PT से लेकर के मेंस तक का सब्सक्रिप्शन के लिए आपको थोड़े से लंबे समय तक ये एग्जामिनेशन चलेगा। तो आपको जो है 1 साल का लेते हो तो 7700 रुपये देने पड़ेंगे और 2 साल के लिए 11,200 रुपये पे करने पड़ेंगे आपको। और यहाँ पे एक बात आप जान लो कि जब ये आप पूरा लोगे, अगर मेरा ये रेफरल कोड VINYT का प्रयोग करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों, अगर आप जो है, मैं अगला वीडियो आप सब लोग को लेकर के आने वाला हूं कि हम नोट्स कैसे बनाएं। आप सब लोग के मन में आ रहा होगा कि नोट्स कैसे बनाना है, कॉपी कैसे बनाना है, आपको सेल्फ स्टडी के साथ साथ वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट एग्जाम संबंधित कोई अपडेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं वहां पे उसके लिए वीडियो बनाते रहूंगा। अगर आपको JPSC से संबंधित जो भी तैयारी करनी है उसके लिए आप हमारे चैनल को जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और अपने साथियों से भी शेयर करो। मैं 7th JPSC के लिए पूरा का पूरा डेडिकेशन के साथ आप सब लोग के लिए वीडियो लगातार बनाते रहने वाला हूं। नोट्स कैसे बनाने वाले हैं, पढ़ना कैसा है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं सबसे पहले आपको अपडेट दूंगा। फॉर्म कैसे भरने हैं उसका अपडेट दूंगा, सारी चीजें मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा। तो साथ ही आज के लिए यहीं तक रखते हैं, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।